हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टारगेट 2025 प्रेम माधुरी में। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। और आज का जो टॉपिक है, देर ना करते हुए, आपने पवन दूतिका पढ़ा था इसके पहले, और अब आप कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे। कैकेयी का अनुताप ये राष्ट्र कवि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से संकलित किया गया है, अष्टम सर्ग से लिया गया है। देखिए आपके स्क्रीन पर भी लिखा है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई हैं। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं और कैकेयी भरत के साथ राम को वापस लाने के लिए वन में गमन कर रही हैं, वन को गई हैं और अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं। क्योंकि जिस समय राम को वनवास की प्राप्ति हुई उस समय भरत जी ननिहाल में थे। वापस लौट करके आए तो उनको पता लगा कि उनकी स्वयं की माता कैकेयी के कारण ही राम को वनवास और भरत को राज्य की प्राप्ति हुई। और इसी के लिए उन्होंने माता कैकेयी से कहा कि अब तुम कभी मेरे मुख से माँ शब्द का उच्चारण नहीं करवा पाओगी और मातृत्व के लिए भरत के पीछे राम के पास मनाने के लिए वन को चली गई हैं और वन में माता कैकेयी पश्चाताप कर रही है राम से मिलने के बाद। आइए देखिए लिखा है मुक्तक छंद में, क्या लिखा। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भया तुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। क्या लिखा। तदनंतर, तदनंतर मतलब है तत् अनंतर, तत् मतलब उसके, अनंतर मतलब पश्चात। बैठी सभा, सभा बिठाई गई। कहाँ बिठाई गई। उटज के आगे, उटज मतलब होता है कुटिया, पर्ण कुटी के सामने। आगे का अर्थ होता है सामने या सन्मुख, अर्थात उसके पश्चात कुटिया के सन्मुख संपूर्ण सभा बिठाई गई। नीले वितान के तले, वितान का अर्थ होता है आकाश। नीले आकाश के नीचे, तले का अर्थ है नीचे। दीप बहु जागे, बहुत से दीप जगमगा रहे थे, अर्थात रात्रि का पहर था। फिर क्या लिखा। टकटकी लगाए, एक टक निगाह से बिना पलक झपकाए। नयन सुरों के, सुर मतलब देवता, बहुवचन हो गया। देवताओं के नयन और संपूर्ण सभा के नयन उस सभा पर बिना पलक झपकाए लगे हुए थे। क्यों। परिणाम सुख, परिणाम को जानने की इच्छा के लिए उन भयातुरों से थे वे। भय मतलब डरे हुए, आतुर मतलब व्याकुल, डरे हुए के समान
भय से व्याकुल संपूर्ण देवतागण और संपूर्ण सभावासी वहां पर बैठे हुए थे कि अब इस सभा में क्या होने वाला है। फिर क्या लिखा, उत्फुल्ल करौंदी, उत्फुल्ल का अर्थ है खिले हुए, करौंदी के पुष्पों के मध्य से, कुंज का अर्थ होता है कमल और कुंज का अर्थ होता है पुष्प। तो करौंदी के पुष्पों के मध्य से वायु रह कर, वायु हल्के से प्रवेश कर रही थी और वह वायु क्या कर रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण और सभी को पुलकित कर रहे थे। मह कर अपनी सुगंध से, मह का अर्थ होता है महक, अपनी महक से सभी को प्रसन्न कर रहे थे। उस सभा का दृश्य राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने कुछ इस प्रकार खींचा। और क्या है, क्या कहा गया उस सभा के विषय में, वह चंद्रलोक था। वो सभा ऐसे लग रही थी जैसे चंद्रलोक हो, कहाँ चांदनी वैसी, और वैसी स्वच्छ चांदनी युक्त प्रकाश भला कहाँ देखने को मिल सकता है। प्रभु बोले, इतनी ही देर में श्री राम जी बोल पड़े। प्रभु का अर्थ होता है श्री राम। श्री राम जी बोल पड़े, गिरा गंभीर, गिरा मतलब होता है वाणी और गंभीर का अर्थ होता है धीर युक्त। धीर युक्त वाणी में, धैर्य के साथ वाणी में श्री राम जी बोले, नीर निधि जैसी। नीर निधि का अर्थ होता है समुद्र, नीर मतलब जल, निधि मतलब खजाना। जैसे कोई समुद्र बोल पड़ा हो, अर्थात कृपा के सागर श्री राम, दया के सागर श्री राम गंभीर धीर युक्त वाणी में बोल पड़े। क्या बोले, देखो लिखा है, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। जब आप कैकेयी का अनुताप पढ़ें तो कैकेयी के अनुताप में कैकेयी का नाम होगा, भरत का नाम होगा, भरत भद्र का नाम होगा, राम का नाम होगा। ये सारे के सारे शब्द अपने माइंड में आप रखिएगा और अंडरलाइन भी कर लीजिएगा ताकि आपको पैराग्राफ पहचानने में सुविधा हो। क्या कहा राम ने, हे भरत भद्र, हे भाई भरत अब कहो बताओ अभीप्सित अपना, अपनी इच्छा प्रकट करो। जैसे ही श्री राम ने भरत से ये कहा, सब सजग हो गए, सभी लोग चैतन्य हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना, भंग का अर्थ है टूटना, मानो कोई सपना टूट गया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार है, ज्यों आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या कहा, अब भरत क्या कह रहे हैं, हे आगे रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे राम, आदि का अर्थ होता है राम, हे राम क्या भरत की इच्छा, अभीप्सित मतलब होता है अभिलाषा, इच्छा, एम्बिशन, डिजायर। वही कहा अब भरत की इच्छा अब भी कोई और रह गई है क्या। जहाँ पर ये योजक चिन्ह लग जाता है वहाँ काफी के पढ़ते हैं तो लिखा है भरत अभीप्सित, अर्थात भरत की इच्छा। मिल गया अकंटक, अकंटक का अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। राज्य उसे जब तब भी, जब उसे राज्य की प्राप्ति हो गई, अयोध्या का राजा बना दिया गया, क्या और भी मुझ अभागे की कोई इच्छा शेष रह सकती है। अपने आप को कोसते हुए कह रहे हैं और भरत क्या कह रहे हैं,
पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। अनुपात अलंकार है, तरुतले में ताता वर्ण है, तुमने में भी ता है, अर्थात आपने मेरी वजह से वृक्ष के नीचे, तर का अर्थ होता है वृक्ष, वृक्ष के नीचे, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, जंगल अर्थात वन, और बसेरा का अर्थ होता है वास, अर्थात बन गया वनवास। आपने मेरी ही वजह से वृक्षों के नीचे अपना निवास स्थान प्राप्त किया, अर्थात वनवास प्राप्त किया, उसका कारण मैं हूँ। और फिर क्या कहा, अपने आप को कोसते हुए रह गया अभीप्सित, कोई इच्छा भला रह गई है शेष, शेष मतलब बची हुई, तदपि क्या मेरा, और भी क्या मेरी इच्छा कोई बच गई होगी। मेरी वजह से आपको वनवास की प्राप्ति, वृक्षों के नीचे निवास स्थान, आपको वनवास में भटकना पड़ रहा है। भला आपको तकलीफ देने में, आपको कष्ट देने में मैं भला पीछे रहा नहीं, इसीलिए मेरी इच्छा भला क्या रह गई होगी। और क्या कहा, तन तड़प तड़प कर तत तात ने त्यागा। कहीं कहीं पर तन लिखा है, कहीं तन लिखा है, तो तन का अर्थ होता है शरीर। आपके जाने के बाद हे भ्राता श्री राम, पिता ने भी आपके वियोग में जलते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसका भी दोषी आज मैं हूँ। क्या कहा, पाया तुमने, नहीं नीचे होगा, तनु तड़फ तड़फ कर, तड़फ का अर्थ होता है कष्ट, तन मतलब शरीर, अर्थात जलते हुए, तप्त मतलब जलते हुए, जलते हुए, तात मतलब होता है पिता, पिता ने जलते हुए आपके वियोग में अपने शरीर का भी त्याग कर दिया, अर्थात राजा दशरथ की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या